संगीत सरिता। पार्श्व गायन के रंगीन ताने बाने आज प्रस्तुत कर रहे हैं इस श्रृंखला की अंतिम यानी 21वीं कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं आपकी सेवा में प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। क्या असर है भैरवी के स्वरों में? अगर आप मेरे से ये पूछें कि मेरा प्रिय राग पहाड़ी है या भैरवी है, बताना बहुत मुश्किल होगा। मेरी पैदाइश जम्मू की है और बचपन से जब से मैंने होश संभाला मैं इन स्वरों को सुनते आया हूँ। जम्मू का सब लोक संगीत पहाड़ी स्वरों में है और साथ साथ वहाँ के लोक संगीत में भैरवी भी है उतनी ही। शादी ब्याह में बहुत सारे ऐसे गाने आते हैं जिसमें भैरवी के स्वरों का इस्तेमाल होता है। मैं बचपन में घर में बैठ के अपने संगीत का रियाज करता था, शास्त्रीय संगीत का, और जब वक्त मिलता था तो उससे खाली होते थे तो माँ घर में गाती थी शादी ब्याह के गाने, दूसरे प्रकार के गाने, उनमें भैरवी का इस्तेमाल होता था। और पंजाब में हीर बहुत गाई गई, जान है वहाँ के लोक संगीत की, उसको भी बहुत सुना। तो ये सब स्वर जिसको कहते हैं जैसे जैसे बड़े होते चले गए पूरी शख्सियत पे वो स्वर बैठते चले गए और जब भी ये स्वर सुनने को मिलते हैं, जब बजाने बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। अभी इन स्वरों का इस्तेमाल हम अपने कार्यक्रम में भी करते रहे। बीच में ऐसा वक्त आया कि फिल्म के लिए संगीत निर्देशन शुरू किया और उसमें भी मैंने कोशिश ये की कि अपने लोक संगीत की जो भी धारा मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है उसका इस्तेमाल किया जाए और उसका मौका भी मिला। अब देखिए भैरवी में इतने अंदाज हैं, अभी आप सुन रहे थे ये स्वर हीर के थे, इसमें सोज है, इसमें दर्द है, लेकिन भैरवी में ऐसे भी अंदाज हैं जिसमें खुशी, छेड़छाड़ और अल्हड़पन वो भी आता है। देखिए एक ऐसा ही अंदाज जो लोक संगीत में हमारे वहाँ पर है।
स्वर हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मूड बदल गया। मूड कैसे बदल गया? उसका ताल बदल गया और साथ में लय बदल गई। मूड को बदलने के लिए लय और ताल का बहुत बड़ा योग होता है। वही स्वरों को हम जब धीरे बजाते हैं, उनको विलंबित लय में कर देते हैं, तो मूड अलग हो जाता है। तो एक ऐसा मौका आया, हमारी फिल्म थी चांदनी, उसमें एक ऐसी सिचुएशन थी, शादी की सिचुएशन थी, और शादी में जब बारात चली जाती है तो लड़कियां पीछे बैठ करके गाना बजाना करती हैं। तो मैंने बचपन से कुछ ऐसे स्वर सुने हुए थे, तो जब ये मौका आया तो एक ऐसा गाना बना। गाने के बोल हैं, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ। गायिका लता मंगेशकर हैं और फिल्म का नाम चांदनी, और संगीत निर्देशक शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरासिया यानी कि शिव हरि। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मिलन होगा अभी इस रात की दूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। लंबी लंबी काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। लंबी लंबी हो लंबी लंबी काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। गोरी चूड़ियों की बातों में, लंबी लंबी काली काली रातों में। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। ले जा वापस हो ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। सताएगा सारी रात मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। तो ये सुना आपने भैरवी में लोक संगीत के अंदाज में छेड़छाड़ का अंदाज। अभी इस कार्यक्रम का अंतिम गाना मैं आपको हीर सुनाने जा रहा हूँ। हीर बहुत ही प्रचलित लोकगीत है जिसका बहुत इस्तेमाल हुआ है, और जब जिस चीज़ का बहुत इस्तेमाल हो चुका होता है उसको फिल्म में लाना और उसको एक नया रूप देना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और संगीत निर्देशक मदन मोहन ने इस चैलेंज को बड़ी खूबी से निभाया है फिल्म हीर रांझा में इस हीर के साथ। इसमें उन्होंने इसको ताल में बांधा है, 7 मात्रा के ताल में, और लता मंगेशकर के गाने ने इसमें जान डाल दी है। मुलाहिजा फरमाएं हीर रांझा की गाई हुई हीर। बोल हैं, डोली चढ़ते हीर ने बैन किए।
हीर सुनने के बाद मन भारी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे दिल की पुकार है जो सब कुछ छोड़ के चली गई। आज इतने दिन से आपसे ये मुलाकात हमारी भी चल रही थी और आज अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन ये अलविदा थोड़ी देर के लिए है, फिर जरूर आपसे मुलाकात होगी और इसी संगीत सरिता के माध्यम से सबको मेरी अलविदा, नमस्कार। पार्श्व गायन के रंगीन ताने बाने, इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी यानी 21वीं कड़ी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। आवाज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।